Yeah, good morning, all of you. Today we are going to discuss classification of optical waveguides or classification of optical fiber. So, on the basis of geometry, it is classified in two types: planar strip on the basis of mode structure, optical waveguides classified in two types: single mode and multi-mode, and on the basis of refractive index distribution, it is classified in step index and graded index. Types of optic waveguides. So already these types we have discussed in previous slide. According to refractive index, two types: step index, graded index, according to mode of operation, single mode and multi mode. So here we discuss firstly what is single mode and what is multi mode fiber. A single mode fiber has a very स्मॉल कोर डायमीटर. सिंगल मोड फाइबर जो होगा इसका जो कोर का डायमीटर होगा वो बहुत कम होता है एंड कैन सपोर्ट ओनली वन मोड ऑफ प्रोपगेशन. और ये फाइबर केवल एक मोड के प्रोपगेशन को ही सपोर्ट करता है. दैट इज इट कैन कैरी ओनली वन वेवलेंथ ऑफ लाइट अक्रॉस इट्स लेंथ. मतलब ये जो सिंगल मोड फाइबर होगा इसका कोर डायमीटर बहुत कम होगा, ये किसी एक ही मोड प्रोपगेशन को सपोर्ट करेगा और किसी पर्टिकुलर एक वेवलेंथ की लाइट को ही ये अपने से क्रॉस करा सकता है. दिस वेवलेंथ इज यूजली 1310 1310 नैनोमीटर टू 1550 नैनोमीटर. जो वेवलेंथ होता है वो लगभग 1310 से 1550 नैनोमीटर के बीच में होगा. सिंगल मोड फाइबर हैज अ हायर बैंडविड्थ. सिंगल मोड फाइबर की बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा होगी एंड इट इज़ यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस हाई स्पीड कम्युनिकेशन. लॉन्ग डिस्टेंस हाई स्पीड कम्युनिकेशन के लिए इसका यूज़ करेंगे. एज देयर इज नो लॉस ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट सिग्नल. इसमें जो लाइट सिग्नल होती है उसकी इंटेंसिटी का किसी भी तरह का कोई लॉस नहीं होता है. दे शो नो डिस्पर्शन इफेक्ट. कोई डिस्पर्शन इफेक्ट नहीं होता है इसमें. दे आर हाईली इफिशियंट. ये बहुत इफिशियंट होगा. वी नंबर इज लेस देन 2.405. इसका जो ऑप्टिकल फाइबर का जो वी नंबर होगा यहाँ पर वो लेस देन 2.405 होगा. डिसएडवांटेज, इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, जैसे कि इसका फैब्रिकेशन बहुत डिफिकल्ट होता है, कॉस्टली होता है और कोर साइज जो है इसका बहुत कम होता है, जिसके कारण बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है इसमें काम करना. इस पर काम करना बहुत ही डिफिकल्ट होगा. यहाँ पर सिंगल मोड फाइबर का एक डायग्राम दिखाया है. एक सिंगल मोड फाइबर, ये डायग्राम दिया है. जो पहला डायग्राम है ये सिंगल मोड फाइबर का है. ये जो सेकंड वाला डायग्राम है ये मल्टी मोड फाइबर का है. अगर दोनों के डायग्राम को हम देखें तो दोनों में ये जो कोर का डायमीटर है ये यहाँ पर 8 to 10 माइक्रोमीटर होगा. मल्टी मोड फाइबर में ये जो कोर डायमीटर होगा ये 50 to 60 माइक्रोमीटर होगा. सिंगल मोड फाइबर में किसी एक वेवलेंथ की कोई एक लाइट ही पास हो सकती है. मल्टी मोड फाइबर में एक ही साथ कई तरह की कई डिफरेंट वेवलेंथ की डिफरेंट लाइट्स को पास कराया जा सकता है. ये बेसिक डिफरेंस है. सिंगल मोड फाइबर जो है वो लॉन्ग ट्रांसमिशन के लिए यूज होगा. इसकी बैंडविड्थ लिमिटेड होगी, एटेन्यूएशन कम होगा. मल्टी मोड फाइबर जो है शॉर्ट ट्रांसमिशन के लिए यूज होता है. इसकी बैंडविड्थ ज़्यादा होती है, बहुत ही ज़्यादा बैंडविड्थ होगी और इसमें एटेन्यूएशन भी जो होगा वो बहुत ही ज़्यादा होगा. तो यहाँ पर ये अभी हम लोगों ने पढ़ा था, बैंडविड्थ इसकी अप्रॉक्स 1000 मेगाहर्ट्ज होती है. तो बैंडविड्थ इस मल्टी मोड की बहुत ज़्यादा होगी, सिंगल मोड की कम होगी.
यहाँ पर एक ऑप्टिकल फाइबर को दिखाया है, हालांकि ये सिंगल मोड फाइबर है। इसमें ये फाइबर का ये पार्ट कोर का हो गया, ये पार्ट जो हो गया क्लैडिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, और बीच में एक सिंगल यूनिफॉर्म वेवलेंथ की एक लाइट जो है ये यहाँ से पास होती हुई दिखाई जा रही है। तो यहाँ पर लाइट सिग्नल को रिप्रेजेंट किया, कोर है और क्लैडिंग है। अब यहाँ पर आते हैं मल्टीमोड फाइबर। मल्टीमोड फाइबर जो होगा, इसका मल्टीमोड फाइबर हैज़ अ लार्जर कोर डायमीटर। यहाँ पर कोर डायमीटर बहुत ही ज़्यादा होता है। कैन सपोर्ट लार्ज नंबर ऑफ मोड्स ऑफ प्रोपगेशन। कई सारे प्रोपगेशन, कई लाइट्स की प्रोपगेशन एक साथ हो सकती है। द वेवलेंथ ऑफ लाइट वेव्स इन मल्टीमोड फाइबर आर विजिबल। मल्टीमोड फाइबर में जो लाइट्स होती हैं वो विजिबल स्पेक्ट्रम की होंगी, जो 850 से 1300 नैनोमीटर की होंगी। अगर लास्ट वाले में हम बात करें, यहाँ पर जो वेवलेंथ था वो 1310 से 1550 नैनोमीटर था। यहाँ पर जो वेवलेंथ है 850 से 1300 नैनोमीटर होगा। बेस्ड ऑन द इंडेक्स प्रोफाइल, सिंगल मोड एंड मल्टी मोड फर्दर क्लासिफाइड इन 2 कैटेगरीज। देखो, इस अभी हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। यहाँ से अगर हम देखें तो ये एक मल्टी मोड फाइबर है जिसमें कोर का जो डायामीटर है वो ज़्यादा है। सिंगल मोड में ये कम होता है, डायमीटर बढ़ जाता है। क्लैडिंग से इसको सराउंड किया गया है। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ μ1 होगा। क्लैडिंग का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो μ2 होगा। और ये बीच में फाइबर की एक्सिस को दिखाया गया है। अगर हम इंडेक्स प्रोफाइल की बात करें तो इस सिंगल मोड और मल्टी मोड को फिर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। स्टेप इंडेक्स सिंगल मोड, स्टेप इंडेक्स मल्टी मोड फाइबर। स्टेप इंडेक्स सिंगल मोड फाइबर, स्टेप इंडेक्स मल्टी मोड फाइबर, और ग्रेडेड इंडेक्स मल्टी मोड। मीन्स सिंगल मोड फाइबर जो होगा वो सिर्फ एक तरह का होता है, स्टेप इंडेक्स, जबकि हमारा जो मल्टी मोड फाइबर होगा वो 2 तरह का होगा, स्टेप इंडेक्स मल्टी मोड और ग्रेडेड इंडेक्स मल्टी मोड। तो आगे हम इसे डिस्कस करेंगे। स्टेप इंडेक्स सिंगल मोड फाइबर। स्टेप इंडेक्स सिंगल मोड फाइबर जो होगा, इसका कोर साइज जो होता है बहुत कम होता है, ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया है। स्टेप इंडेक्स सिंगल मोड फाइबर हैज अ वेरी थिन कोर ऑफ यूनिफॉर्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा बहुत हर जगह पे सेम होता है। अगर ये जो कोर है इसके अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर एक जगह पे सेम होगा। अगर 1.5 किसी एक जगह है तो हर जगह 1.5 ही होगा, जो कि क्लैडिंग से सराउंड किया गया है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर से कम होता है। जैसे यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, तो यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा 1.48। तो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लैडिंग से ज़्यादा होगा। Here refractive index abruptly changes at core cladding interface। जो कोर क्लैडिंग इंटरफेस है, जो बाउंड्री है, वहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एकाएक चेंज होता है। सो इट इज नोन एज स्टेप इंडेक्स फाइबर। किसी पर्टिकुलर स्टेप पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है, इसलिए इसे स्टेप इंडेक्स फाइबर कहते हैं। द कोर डायमीटर इज 2 to 8 माइक्रोमीटर। ये जो कोर है इसका डायमीटर होगा 2 से 8 माइक्रोमीटर का डायमीटर होता है। वाइल क्लैडिंग डायमीटर इज 125 माइक्रोमीटर, जबकि क्लैडिंग का जो डायमीटर होगा वो 125 माइक्रोमीटर होगा। वी नंबर जो होता है स्टेप इंडेक्स का वो 0 से 2.405 होगा, और दे हैव लो वैल्यू ऑफ न्यूमेरिकल अपर्चर।
इसकी न्यूमेरिकल अपर्चर की वैल्यू कम होती है और एक्सेप्टेंस एंगल भी इसका लो होता है। ये टॉपिक अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल अपर्चर और एक्सेप्टेंस एंगल क्या होता है। These are some properties of step index single mode fiber। यहाँ पर ये डायग्राम सिंगल मोड फाइबर का दिया है। इसमें ये कोर है, इसका डायमीटर बहुत कम है, क्लैडिंग का डायमीटर ज़्यादा होता है, और यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है वो हमें रिप्रेजेंट करता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जैसा कि मैंने बताया, जहाँ भी स्टेप इंडेक्स की बात करेंगे, जहाँ भी स्टेप इंडेक्स आएगा वहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंजिंग जो है मीन्स किसी एक पर्टिकुलर मटेरियल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक जैसा होगा। एट ए टाइम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा। इसे हम कह सकते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो बाउंड्री पे पहुंचने के बाद एक बैग चेंज हो जाता है। इसे ही यहाँ पे लिखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्रप्टली चेंजेस एट कोर क्लैडिंग इंटरफेस। कोर क्लैडिंग इंटरफेस पे एक बैग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है। ये प्रॉपर्टी है स्टेप इंडेक्स की। सो अगर पूरी प्रॉपर्टी को हम एक बार रिपीट करें इसमें, तो पहली प्रॉपर्टी आ गई यूनिफॉर्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दूसरा सराउंडेड बाय क्लैडिंग, क्लैडिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज लेस देन कोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्रप्टली चेंजेस कोर क्लैडिंग इंटरफेस पे, सो नोन एज स्टेप इंडेक्स फाइबर। Core diameter is 228 micrometer, cladding diameter is 125 micrometer. V number lies between 0 to 2.405. Low value of numerical aperture and low value of acceptance angle। ये सारी प्रॉपर्टीज हैं इनकी। अब है स्टेप इंडेक्स मल्टी मोड फाइबर। स्टेप इंडेक्स मल्टी मोड फाइबर जो होगा ये भी स्टेप इंडेक्स है, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर का यूनिफॉर्म होगा, क्लैडिंग का भी यूनिफॉर्म होगा। हर एक जगह पे कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर जगह पे सेम होगा, क्लैडिंग का भी सेम होगा। डिफरेंस यहाँ पर यह आएगा, जो कोर होगा हमारा, उस कोर में मोर देन वन रेज का प्रोपगेशन हो सकता है और कोर डायमीटर बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कोर का डायमीटर है, ये सिंगल मोड से कहीं ज़्यादा है। इसमें 3 रेज पास करते दिखाया गया। एक रेज जो है एक्सिस के साथ पास हो रही है, एक इनपुट रेज ये है, दूसरी इनपुट रेज ये दिखाया जा रहा है। तो 3 रेज का प्रोपगेशन हो रहा है। यहाँ पर क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है और कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। ये चीज़ यहाँ पर शो किया गया है। The construction of step index multimode fiber is similar to that of स्टेप इंडेक्स फाइबर। स्टेप इंडेक्स फाइबर जो है उसका कंस्ट्रक्शन मल्टी मोड फाइबर के ही जैसे सिंगल मोड मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स का जो कंस्ट्रक्शन होगा वो सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स के ही जैसे होगा। बस डिफरेंस क्या है, कोर इज ऑफ लार्जर डायामीटर, कोर का डायमीटर ज़्यादा हो जाता है 50 to 200 माइक्रोमीटर। द डायमीटर इज क्लैडिंग इज ऑल्सो 100 to 250 माइक्रोमीटर। V number is greater than 2.405। जहां पर मल्टी मोड फाइबर की बात आएगी वहां पर V नंबर 2.405 से ज्यादा होगा। 2.405 से ज्यादा V नंबर का मतलब है मोर देन वन रेज का प्रोपगेशन इसमें पॉसिबल है, सो दैट इट कैन सपोर्ट लार्ज नंबर ऑफ मोड्स ऑफ प्रोपगेशन। Here V number is greater than 205, so multi-mode step index fiber supports large number of modes of propagation. Here refractive index abruptly changes at the core cladding interface। यहाँ पर refractive index एक बैग चेंज होता है core cladding interface पे, so it is known as step index multimode fiber। There are core cladding interface there are
टू रेज दैट कैन ट्रेवल अलोंग द कोर। कोर के साथ जो है दो रेज ट्रेवल कर रही हैं। पहली रेज है जो एक्सियल रेज कहते हैं, दूसरी को कहते हैं मार्जिनल रेज या पैरेक्सियल रेज। एक्सियल रेज जो होता है जो एक्सिस के पैरेलल में मूव करती है। द लाइट वे विच ट्रेवल अलोंग द एक्सिस ऑफ द फाइबर। और पार्शियल रेज जो होगी वो ये एक्सिस के साथ नहीं है। द लाइट रेज विच सफर्स मल्टीपल TIR मीन्स मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन at the core cladding interface called partial rays. Partial rays is also called marginal rays, will travel more distance. अगर हम देखें तो एक्सिस रेज से ज़्यादा पार्शियल रेज या मार्जिनल रेज जो है वो ज़्यादा ट्रेवल करेगी, क्योंकि कोर क्लैडिंग इंटरफेस तक जा रही है, वो डायगोनल बनाते हुए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आ रहा। तो एक रेज सीधे एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गई, दूसरी है पूरी बाउंड्री से टच होते हुए जा रही है जिग जैग मोशन में। तो ये जो है ज़्यादा यहाँ पर डिस्टेंस ट्रेवल करती है, और अगर ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया तो टाइम भी ज़्यादा लगना। सो it can take more time. This time delay, axial and marginal rays causes distortion. क्योंकि टाइम डिले जो होता है दोनों के बीच में, एक्सियल रेज और पार्शियल रेज के बीच में, यहीं से डिस्टॉर्शन जो है वो प्रोसेस आ जाता है। तो यहाँ पर अभी हम लोगों ने स्टेप इंडेक्स मल्टीमोड फाइबर के बारे में डिस्कस किया। अब अभी तक हम लोग स्टेप इंडेक्स के बारे में पढ़ रहे थे, सिंगल मोड के लिए पढ़ा, मल्टी मोड के लिए। अब हम डिस्कस करेंगे ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर के बारे में। ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर मल्टी मोड का ही फाइबर का ही एक पार्ट है। ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर हैज विच कंसिस्ट ऑफ कंसेंट्रिक लेयर्स ऑफ डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस। ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर वो होता है जिसमें बेसिक डिफरेंस मैं पहले बता दे रहा हूँ, फिर वन बाय वन सारे पॉइंट्स को क्लियर कर रहा हूँ। अगर तुम लोगों ने पिछले डायग्राम में देखा होगा, जहां भी स्टेप इंडेक्स फाइबर का नाम आएगा, आइदर सिंगल मोड और मल्टी मोड, इन स्टेप इंडेक्स फाइबर μ1 and μ2 means refractive index of core and refractive index of cladding are always similar। हमेशा एक ही जैसे, हर एक पॉइंट पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू अगर एक जगह μ1 है तो हर जगह μ1 होगी। इसीलिए यहाँ पर देखो पूरे क्लैडिंग में μ2 दिखाया है, पूरे कोर में μ1 दिखाया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ग्रेडेड इंडेक्स में यही डिफरेंस हो जाता है। ग्रेडेड इंडेक्स में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो कोर का वो लेयर बाय लेयर चेंज होते जाता है। लेयर बाय लेयर चेंज होने से वेव्स का प्रोपागेशन भी धीरे धीरे चेंज होते जाता है। तो यहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर में देखो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो लेयर बाय लेयर चेंज होगा, जबकि क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर जगह यूनिफॉर्म होगा। इट मींस देयर आर सो मैनी वैल्यूज ऑफ μ1 इन ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। μ1 की कई सारी वैल्यू होगी हर लेयर पे, जबकि μ2 की वैल्यू पूरे क्लैडिंग पे कांस्टेंट होगी। Graded index multimode fiber has core which consists of concentric layers of different refractive index, and the value of refractive index of core decreases with decrease from the fiber axis। देखो दो चीजें हैं, क्लैडिंग का तो हर जगह सेम हो गया, कोर में डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होंगे, इसका मतलब डिफरेंट वैल्यूज होंगी। तो कहाँ की वैल्यू ज्यादा होगी, कहाँ की वैल्यू कम होगी। इसके लिए अगर इस पॉइंट को फिर से देखें, ग्रेडेड इंडेक्स मल्टी मोड फाइबर हैज विच कंसिस्ट ऑफ कंसेंट्रिक लेयर्स ऑफ डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ पे एक पॉइंट कंप्लीट हुआ।
कि डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर्स के होते हैं। द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर डिक्रीजेस विथ डिस्टेंस फ्रॉम द फाइबर एक्सिस। ये जो एक्सिस है हमारा फाइबर का, इससे जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जो होगी कम होती जाएगी। इट मीन्स जो कोर में जो एक्सिस पार्ट है, एक्सिस पार्ट के जो सबसे पास का लेयर होगा वहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कुछ और होगी। जैसे जैसे वो डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू चेंज होती जाएगी। इट हैज हायर वैल्यू अलोंग द फाइबर एक्सिस। इसका मतलब यहाँ पर एक्सिस के पास में जो होगा उसकी वैल्यू बहुत ही ज्यादा होगी। फॉल्स ऑफ रैपिडली as the radial distance increases from the fiber axis, बस refractive index of cladding is constant। यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो क्लैडिंग का होगा वो कांस्टेंट होगा। इसको देखो इस डायग्राम से भी बताया है। ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट हमारा कोर को रिप्रेजेंट करेगा, ये पार्ट कोर को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट जो सारे ये पार्ट जो है कोर के बाहर का जो पार्ट है ये क्लैडिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये जो कोर वाला पार्ट है इसमें अगर आप अंदर देखो ध्यान से डिफरेंट लेयर्स बने हुए हैं। ये बीच में एक्सिस है और ये इसके कुछ लेयर्स बने हुए हैं। तो एक्सिस के जो पास वाला लेयर है इसका देखो यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले 1.5 है, फिर 1.49 हुआ, 1.42। आई मीन जैसे जैसे एक्सिस से डिस्टेंस बढ़ रही है वैसे वैसे जो वैल्यू है वो हमारी चेंज होती जा रही है, कम होती जा रही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। जहां हम लोग ग्रेडेड इंडेक्स मल्टीमोड फाइबर के बारे में डिस्कस कर रहे थे, ग्रेडेड इंडेक्स मल्टीमोड फाइबर की कुछ और प्रॉपर्टीज हैं, कुछ एडवांटेजेस कुछ डिसएडवांटेज, इसको डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पे जो मल्टी मोड फाइबर ग्रेडेड इंडेक्स है इसमें डिफरेंट लेयर्स पे डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं। तो लेयर बाय लेयर जो यहाँ पर कुछ ना कुछ चेंज होगा। जब फर्स्ट लेयर से एक रेस पास होगी सेकंड लेयर में जाएगी, सेकंड लेयर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और है तो वो सीधी प्रोपोगेट ना होके थोड़ा सा कर्व लेगी, तो लेयर बाय लेयर उसका स्ट्रक्चर चेंज होते जाएगा। तो कुछ जगहों पे रिफ्रैक्शन भी होगा, कुछ जगहों पे रिफ्लेक्शन भी होगा। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों होता है। इट मीन्स कुछ जगहों पे रेज जो है एक लेयर से दूसरे लेयर में चली जाएगी, टॉप बाउंड्री पे पहुंच के टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू वो वापस आ जाएगी। ये आप लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोर से क्लैडिंग की तरफ हम भेज रहे हैं तो कोर से एक सिग्नल जाती है, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगले वाले का कम है या क्रिटिकल एंगल का भी केस होता है तो रिफ्लेक्ट होकर के चली जाती है। तो इसकी एक प्रॉपर्टी हम ये कह सकते हैं ग्रेडेड इंडेक्स की, इन दिस फाइबर द प्रोपगेशन ऑफ लाइट वेव्स मस्ट बी रिफ्लेक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहाँ पर लाइट रेज का रिफ्रैक्शन भी होगा और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होगा। अगर इस लेयर को देखो, एक्सिस के साथ एक रेज गई, यहाँ से थोड़ा थोड़ा ये अपने शेप को चेंज करते जा रही है और एक समय ऐसा आ रहा है कि वहाँ से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होकर के वापस आ जा रही है। तो यहाँ पे कुछ जगहों पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, कुछ जगहों पे रिफ्रैक्शन हो रहा है। और रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होते हुए जब लाइट प्रोपागेट होती है तो इसमें एक हेलिकल पाथ बन जाता है। द लाइट इज प्रोपागेट थ्रू द फाइबर बैंड कॉन्टिन्यूसली एंड फॉलोज हेलिकल पाथ। इसके डिसएडवांटेज क्या है, इसकी बैंडविड्थ जो होती है वो कम होती है। कैन बी यूज्ड फॉर शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन, शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए जो है ये यूज होगा। क्योंकि ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर है, मल्टी मोड है, मल्टी मोड फाइबर में जब ग्रेडेड इंडेक्स की बात करेंगे तो
इसमें कई सारे चेंजेस जो हो रहे हैं उसके चलते जो है यहाँ पे बैंडविड्थ जो होगी इसकी कम हो जाएगी। शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए यूज हो रहा है। शोज डिस्पर्शन इफेक्ट, डिस्पर्शन इफेक्ट को ये शो करेगा। लेस इफिशिएंट, बहुत ही कम इफिशिएंट ये होगा। एडवांटेजेस जो होंगे इसका, इजी टू वर्क विथ बिकॉज ऑफ लार्जर कोर डायामीटर। कोर डायामीटर लार्ज होने से इसका जो है फैब्रिकेशन ईजिली हो जाता है। फैब्रिकेशन इज इजी एंड इनएक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता है। देखो ये चीज़ दिखाई, ये हेलिकल पाथ बना कैसे। जैसे ये सपोज करो हमारी एक्सिस है, ये अगर एक्सिस मान लो तो यहाँ से पास हो रहा है एक लाइट, तो जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज हो रहा है, पहले इस तरह से था यूनिफॉर्म रहा होता सीधे जाता, तो अगर इसको एक्सिस मान लिया तो यहाँ से गया, यहाँ से दूसरा शेप ले लिया, फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हुआ, दूसरा शेप ले लिया, फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरा शेप। तो लगता है यहाँ पे वैसी कंडीशन आ गई है, क्रिटिकल एंगल वाली आ गई, तो उसने रिफ्लेक्शन कर दिया। इसी तरह से ये हेलिकल पाथ को फॉलो करता है। यही चीज़ यहाँ डायग्राम में हम लोगों ने दिखाया है, हेलिकल पाथ को फॉलो करते हुए। तो ये था बेसिक। हाँ, एक डायग्राम अगर इसको हम बात करें तो ये जो दोनों डायग्राम हमारे हैं दोनों मल्टी मोड फाइबर के हैं। मल्टी मोड फाइबर में ये वाला डायग्राम है हमारा स्टेप इंडेक्स, ये लिख दे रहा हूं मैं, ये है स्टेप। ये माउस से उतना सही नहीं आ रहा है, ये स्टेप इंडेक्स फाइबर का है। स्टेप इंडेक्स मल्टी मोड फाइबर। स्टेप इंडेक्स मल्टी मोड फाइबर मीन्स एक फाइबर है जिसका ये क्लैडिंग का डायमीटर हो गया, ये कोर का डायमीटर हो गया। मल्टी मोड है तो फिर डायमीटर कोर का भी बड़ा होगा, मोर देन वन रेस का प्रोपागेशन होगा। देखो चार चार लाइट को प्रोपागेट करते हुए दिखाया गया है, ये बीच में हमारा एक्सेस हो गया, चार चार रेस का प्रोपागेशन हो रहा है। बस इसमें क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होता है तो जो लाइट रे है रिफ्लेक्शन के पहले बिल्कुल सीधी चलती हुई जाएगी। इस तरह से दिखाया गया स्टेप इंडेक्स मल्टी मोड को। ये है ग्रेडेड इंडेक्स, यहाँ पर ग्रेडेड इंडेक्स, ग्रेडेड इंडेक्स MMF मल्टी मोड फाइबर। इस फाइबर में ये हो गया आपका कोर का डायमीटर, सॉरी क्लैडिंग का डायमीटर, और ये छोटा वाला हो गया कोर का डायमीटर। यहाँ पे कोर का डायमीटर भी ज़्यादा होगा, मोर देन वन रेज प्रोपागेट करेंगी। इसमें लेयर बाय लेयर जो है हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है, इसलिए यहाँ पर हेलिकल पाथ बनते हुए यहाँ पर दिखाया गया है। ये पूरा हेलिकल पाथ यहाँ पर बनाते हुए शो किया गया है। तो स्टूडेंट्स ये था बेसिक्स आपका ऑप्टिकल फाइबर का, टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम। यहाँ से आज हम लोगों ने स्टार्ट किया टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। बेसिकली टू टाइप्स के, सिंगल मोड और मल्टी मोड। फिर से शॉर्ट में बताऊं, सिंगल मोड में कोर डायमीटर कम होगा, मल्टी मोड में कोर डायमीटर ज़्यादा होगा। सिंगल मोड में एक रेस पास होगी, मल्टी मोड में कई सारी रेस एक साथ पास होंगी। बाकी और भी हैं, अगर सिंगल मोड है तो उसमें हमेशा वी नंबर जो होगा वो 0 से 2.405 के बीच में ही होगा। अगर मल्टी मोड है तो मोर देन 2.405 होगा। ये कुछ बेसिक डिफरेंस थे। अब सिंगल मोड और मल्टी मोड को यहाँ स्ट्रक्चर से पूरा एक्सप्लेन किया, कैसे कैसे इनका प्रोपगेशन होता है, क्या प्रॉपर्टीज हैं, सारी चीज़ें हैं। अब सिंगल मोड का एक डायग्राम और दिखाया है यहाँ। अब मल्टी मोड फाइबर की प्रॉपर्टीज को बताया, उसका डायमीटर कितना होता है। बाद में ये बताया कि जो हमारे सिंगल मोड और मल्टी मोड फाइबर हैं इनको इंडेक्स प्रोफाइल के
अकॉर्डिंग दो पार्ट में डिवाइड किया गया। सिंगल मोड जो होगा वो स्टेप इंडेक्स और ग्रेडेड इंडेक्स में दो में डिवाइड। सिंगल मोड हमेशा सिर्फ स्टेप इंडेक्स में होगा। मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स और ग्रेडेड इंडेक्स दोनों में हो सकता है। स्टेप इंडेक्स में जब भी नाम आएगा इसका मतलब हर एक जगह पे कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट होगा, हर एक जगह पे क्लैडिंग का कुछ अलग होगा। ये डिफरेंस है स्टेप इंडेक्स और ग्रेडेड इंडेक्स में। यहाँ इस डायग्राम में दिखाया भी है कोर का हर जगह म्यू1 है, सेम वैल्यू ऑफ म्यू1 इन ऑल द पार्ट्स ऑफ कोर एरिया। म्यू2 का भी ऐसे ही है स्टेप इंडेक्स में। ग्रेडेड इंडेक्स जहाँ आएगा वहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है लेयर बाय लेयर कोर का चेंज होगा, जिससे हेलिकल पाथ को ये फॉलो करेगा। बैंडविड्थ बताया है इसमें कैसा होगा, शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है जो ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर होता है। एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, हेलिकल पाथ कैसे बनता है, ये सारे टॉपिक्स हम लोगों ने यहाँ डिस्कस किया। ओके, थैंक यू क्लास। सो आगे अब हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए ऑप्टिकल फाइबर क्लासिफिकेशन के आगे एक्सेप्टेंस एंगल, न्यूमेरिकल अपर्चर, ये सब डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।